चाइना के बॉयकॉट को छोड़ो, भारत को चीन का ही सहारा। भारत झुका चीन के आगे, बोला फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मेटल्स और टनल बोरिंग मशीन के ऊपर लगे बैन को हटाओ। चाइना ने हटा दिया। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी तो दोस्तों भारत अपने दुश्मनों से भी हाथ मिलाने से देर नहीं करेगा। हाल ही में दोस्तों चाइना के मामले में ये बात साफ हो गई और भारत ने चीन के आगे झुककर अपील की कि हमें अपने रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट को लेकर मंजूरी दो, टनल बोरिंग मशीन दो और फर्टिलाइजर भी दो। आपने ये जो बैन लगाया है हमारे किसानों को प्रभावित कर रहा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है और हमारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो रेयर अर्थ मेटल से इक्विपमेंट्स बनाती हैं उनको भी प्रभावित कर रहा है। इसीलिए चाइना ये बैन हटा दो। अब दोस्तों भारत के मीडिया आर्टिकल लिख रहे हैं कि चाइना ने ये जो कर्ब्स हैं फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मेटल्स और टनल बोरिंग मशीन के ऊपर हटा ली हैं और इससे बहुत जल्द भारत को एक फायदा पहुंचने वाला है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइना इसके प्रति डिमांड कर सकता है कि चाइना की जो ऐप है टिकटॉक और भी ऐपें हैं जो भारत ने बैन कर रखी हैं उनके ऊपर से बैन हटाया जाए, क्योंकि दोस्तों बॉयकॉट चाइना का मजाक बनकर रह गया है जब से भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हुए हैं। अब भारत को चाहिए कि भैया अब चाइनीज स्मार्टफोनों के अंदर यूट्यूब, फेसबुक और सारी चीज़ें चल सकती हैं तो चाइना के स्मार्टफोन के अंदर चाइना की टिकटॉक भी चलनी चाहिए और अगर ज़रूरी हो तो दोस्तों ये बैन तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। लेकिन हम तो सरप्राइज हैं कि चाइना के विदेश मंत्री ने इन तीन चीज़ों के बैन हटाने के ऊपर टिकटॉक के बैन को हटाने की बात तो बोली ही नहीं। खैर दोस्तों भारत के अंदर बॉयकॉट चाइना तो बहुत किया गया लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका। लेकिन ये सारे मामले के बीच अब आप देख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच ऐसी एक उम्मीद जग रही है कि ये दोनों देश कभी फ्यूचर में लड़ेंगे नहीं। इनकी एक जो सोच है वो दोनों देशों की डेवलपमेंट को लेकर एक बनी हुई है। यही कारण है कि दोनों देश एक जिम्मेवार देश होने के नाते एक चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और उसी अनुसार एक बातें भी चल रही हैं ताकि वर्ल्ड के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज की डोमिनेंस है उसको कम किया जा सके। क्योंकि चाइना को भी पता है, भारत को भी पता है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज को एंट्री दी गई या कोई रूम दिया गया तो ये भारत सहित चाइना का भी नुकसान करवा देंगे और भारत सहित चाइना का नुकसान होगा तो ये सुपर पावर बने रहेंगे। अब ये अमेरिका जो है अपने पड़ोसी देश कनाडा के साथ नहीं लड़ता है, अमेरिका जो है पड़ोसी कॉन्टिनेंट यूरोपियन यूनियन साथ नहीं लड़ता है, अमेरिका दुनिया के किसी देश साथ नहीं लड़ता है। कमजोर देश के साथ या फिर कूटनीति के चलते उस देश के साथ उसका फायदा या हित जुड़ा होता है तब उस देश के साथ लड़ता है। तो यही कारण है कि दोस्तों यही चीज़ें भारत और चीन को समझ में आ गई हैं और वो दोनों देश अपने देशों के साथ पार्टनरशिप आगे बढ़ाने के बारे में बातें सोच रहे हैं। और यही कारण है कि चाइना के विदेश मंत्री ने भारत के अंदर कहा है कि भारत और चीन एक दोस्त हैं, भारत एक पार्टनर है, उनका दुश्मन नहीं है। आपके सामने रिपब्लिक के साथ साथ एक और रॉयटर न्यूज़ का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज़ की पुष्टि की जा रही है। और आपका इसके बारे में क्या मानना है? क्या चीनी ऐप को भारत के अंदर एंट्री देनी चाहिए? वैसे भी BYD की कारें बिक रही हैं, वैसे भी भारत के अंदर चाइनीज स्मार्टफोनों की बाढ़ आई हुई है, तो आखिरकार चीन की ऐपों की आखिरकार एंट्री क्यों रोकी गई है? डाटा की बात है तो डाटा तो वैसे भी चीन के पास इधर नहीं तो उधर से वैसे भी पहुंच जाएगा। जब अमेरिका, फेसबुक, यूट्यूब और सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों को यूरोपियन यूनियन और अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के अंदर फेमस कर सकता है तो चाइनीज प्लेटफॉर्म भारत के अंदर फेमस क्यों नहीं हो सकते? जब चाइना की बैटरी भारत की महिंद्रा की गाड़ी के अंदर लगकर मेक इन इंडिया का ठप्पा लग सकती है तो चाइना की ऐप्स को भारत के साथ इनिशिएटिव या कुछ जोड़कर भारत के अंदर वो ऐप्स लाकर दोस्तों ना सिर्फ देश के लोगों को रोजगार बढ़ सकता है बल्कि अमेरिका के यूट्यूब, फेसबुक और मेटा के साथ साथ ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की लंका भी लगाई जा सकती है। तो यही कारण है कि भारत और ये चीन राइवल नहीं है, आज से पार्टनर बन गए हैं और यही कारण है कि बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो सकती है और फ्यूचर की सुपर पावर बनने का रोड मैप और रेड कारपेट अगर ये दोनों देश चाहें तो बिछा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता है तो दोस्तों अमेरिका के रिश्तों के साथ ये बैलेंस इतना अच्छा बना सकते हैं कि अमेरिकी कंपनियां और अमेरिकी सरकार भारत की मार्केट और भारत की सरकार के ऊपर दादागिरी करने से पहले 100 बार सोचेगी।